हाय फ्रेंड्स, वी आर गोइंग टू सॉल्विंग दिस क्वेश्चन को देखते हैं। ठीक है। डिवाइड 4500 into two parts such that 5% of the first part is equal to 10% of the second part। देखो क्वेश्चन कर रहा है कि 4500 है। 4500 को आपको दो पार्ट में डिवाइड करनी है। ठीक है। उसके बाद इस प्रकार कि फर्स्ट पार्ट का 5% जो है वह सेकेंड पार्ट के 10% के इक्वल है। ठीक है। देखो, मान लो एज ऑफ आपको समझा रहा हूँ। पहले देखो, मान लो आपका 4500 है। ठीक है। इसको दो भाग में डिवाइड करनी है। ठीक है। आपको तो कोई डाटा नहीं दिया है कि इसको हम दो भाग में कैसे डिवाइड करें, कोई डाटा नहीं है। तो हम मान लेते हैं कुछ पल के लिए, सपोज जो है आपका जो फर्स्ट पार्ट है उसे एक्स मान लेते हैं। ठीक है। कोई डाउट? तो देखो, तो अगर आपका फर्स्ट पार्ट दिया हो और टोटल दिया हो तो आप सेकेंड पार्ट कैलकुलेट कर लोगे। कैसे? टोटल में से फर्स्ट पार्ट को। ठीक है। तो टोटल आपका 4500 है, इसमें से जब फर्स्ट पार्ट को हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारा सेकेंड पार्ट मिल जाएगा। ये आपका क्या हो गया, फर्स्ट पार्ट या सेकेंड पार्ट। अब कह रहा है कि जो फर्स्ट पार्ट का 5% है। देखो, फर्स्ट पार्ट हमने क्या माना, एज्यूम किया है एक्स माना। ठीक है। तो x का 5% का आ रहा है हिंदी में। तो का मीन्स क्या होता है, ऑफ होता है। ऑफ मीन्स क्या होता है, मल्टीप्लाई होता है। ठीक है। तो मल्टीप्लाई ऑफ 5%। ठीक है। मीन्स x का 5% जो है वह इक्वल है सेकेंड पार्ट के। सेकेंड पार्ट क्या आपका, यह है 4500 माइनस एक्स। तो सेकेंड पार्ट का कितना, 10% के इक्वल है, 10% की। ठीक है। मीन्स क्वेश्चन है कि आपको 4500 को दो भागों में डिवाइड करना है। इस तरह डिवाइड करना है कि जो है फर्स्ट पार्ट का 5% जो है, फर्स्ट पार्ट का 5% वह सेकेंड पार्ट के 10% के इक्वल हो जाए। ठीक है। तो आप इससे आप इक्वेशन को सॉल्व करोगे तो आपका वैल्यू आ जाएगा, जो भी आंसर आएगा आपका वही आंसर। ओके, ठीक है। तो देखो, अब हम लॉन्गेज में कैसे लिखेंगे, क्योंकि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से मुझे लॉन्गेज भी लिखनी पड़ती है। तो लिखेंगे सबसे पहले लेट द फर्स्ट पार्ट बी एक्स। ठीक है। फर्स्ट पार्ट आपका एक्स हो गया। देन सेकेंड पार्ट बी कितना होगा आपका 4500 माइनस एक्स। ठीक है। सेकेंड पार्ट। तो आप जानते हो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन के अनुसार आपको फर्स्ट पार्ट और सेकेंड पार्ट को इस तरह डिवाइड करना है कि जो फर्स्ट पार्ट का मतलब फर्स्ट पार्ट का 5% वह इक्वल हो सेकेंड पार्ट के 10% के। ठीक है। तो देखो, x इंटू 5 जब परसेंटेज को नंबर में कन्वर्ट करते हो तो बाई 100। तो 4500 माइनस एक्स इंटू 10 बाई 100। ठीक है। तो आप सभी जानते हो कि अगर डिनोमिनेटर सेम होता है तो ये कैंसिल हो जाता है। अगर यहाँ तक नहीं आता, जब आप इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करोगे तो ये 100 यहाँ पे चलाएगा। देन आप यहाँ से मल्टीप्लाई कर सकते हो तो यहाँ भी कर सकते हो। ठीक है। तो 0 से 0 कैंसिल। देखो, अब 5 से 10 भी कैंसिल हो जाएगा। क्यों? अगर आप 10 को जब इक्वल की साइड लाओगे तो नीचे आ जाएगा। आएगा कि नहीं आएगा? जब आएगा, इससे अच्छा हम यहीं पे क्यों नहीं काट देते। 5 2 जा 10। ठीक है। तो देखो, तो ये आपका हो गया x इक्वल टू, देखो 45 इंटू 2 कितना हुआ, 90 हुआ। 90 और 2 0 है तो 2 0 को पुट कर दो, मीन्स 9000। और देखो माइनस एक्स इंटू 2 आपका 2x। अब हम क्या कर रहे हैं कि x वाले टर्म को एक साइड कर रहे हैं और विदाउट x वाले टर्म को एक साइड कर दे रहे हैं। ठीक है। तो देखो x
या आपका -2x इधर आएगा, +2x इक्वल टू 9000। तो x + 2x कितना हो गया, 3x इक्वल टू 9000। देखो अगर आप 3 को यहाँ लाओगे तो आपका डिवाइड में फिर भी कैंसिल होगा, यहाँ से भी कैंसिल कर सकते हो, ठीक है। तो देखो चलो एक स्टेप यहाँ पे मूव कर जाते हैं, ठीक है। तो 9000/3, तो अब देखो 3 से 9 कट गया 3 बार में, ठीक है। देन आपका निकला x इक्वल टू 3000, ठीक है, x इक्वल टू 3000। तो आपने जो है फर्स्ट पार्ट को क्या एज्यूम किया था, जो फर्स्ट पार्ट था, फर्स्ट पार्ट को क्या एज्यूम किए थे आपने x एज्यूम किया था, x कितना 3000। तो आपका फर्स्ट पार्ट जो होगा 3000 होगा, और सेकेंड पार्ट जो होगा, सेकेंड पार्ट क्या आपने एज्यूम किया था 4500 माइनस ऑफ x, देन 4500 माइनस ऑफ 3000, ठीक है। 3000 देन 4500 में से 3000 को जब आप सब्ट्रैक्ट करोगे तो आपका 1500 आएगा, ओके। तो आपका फर्स्ट पार्ट क्या होगा, फर्स्ट पार्ट होगा 3000, सेकेंड पार्ट होगा आपका 1500 होगा। तो आप लिख सकते हो हैंस फर्स्ट पार्ट एंड सेकेंड पार्ट इज 3000 एंड 1500 रेस्पेक्टिवली, ओके। ये आप लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, ठीक है। तो प्लीज़ दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छे लगे और आपके लिए अगर वीडियो अच्छा है, हेल्पफुल है, तो प्लीज़ चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब प्लीज़ ज़रूर करें, क्योंकि आपका लाइक एंड सब्सक्राइब ही मोटिवेट करता है दोस्तों। ओके, थैंक यू फ्रेंड्स।